18 मई 2025 को मातली ज़िला बदीन में एक बेगुनाह शहरी का कत्ल हुआ। वाक़े की फौरी बाद इंडियन मीडिया ने इस टारगेट किलिंग पे बेइंतहा खुशी का इजहार किया और उस पर प्रोपेगेंडा करना शुरू किया कि उन्होंने पाकिस्तान में भारतीय दुश्मन को टारगेट किया है। 8 जुलाई को 4 मुल्ज़िमान अमेर अस्कर, सज्जाद, उबैद और शकील को गिरफ़्तार किया। तफ्तीश के दौरान इनके राह से लिंकेजेस साबित हुए और ये साबित हुआ कि इस सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार और फौजी ये मुलविस था। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। शहर में दहशतगर्दों के सेफ हाउस का भी इंकशाफ। एडिशनल आईजी सीटीडी आज़ाद खान के मुताबिक 18 मई 2025 को बदीन के 45 साल शख्स के कत्ल में मुलविस 4 अफराद को 8 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान से तफ्तीश के दौरान नेटवर्क का पता लगाया गया। मुल्जिमान ने 5 रोज तक मातली में रैकी की। मनसूबा साज बैरून मुल्क मुकीम संजय नामी भारतीय एजेंट था। गिरफ्तार मुल्जिमान संजय से राबते में थे। भारतीय खुफिया तंजीम रॉ ने अलहदगी पसंद तंजीम को भी बतौर हथियार इस्तेमाल किया। आईजी सीटीडी आज़ाद खान कहते हैं कि इस तरह की दहशतगर्दी स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी कहलाती है। मामला हर फोरम पर उठाएंगे। गिरफ्तार मुल्जिमान से तहकीकात जारी है। मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए सिविल और अस्करी इदारों के ताउन को नागुज़ीर करार दे दिया। अच्छी हुक्मरानी और बुनियादी ढांचे की तरक्की की अहमियत पर जोर। जनूबी बलूचिस्तान की समाजी और मौशी तरक्की के अज़्म का भी अयादा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तुर्बत के दौरे के मौके पर फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल के साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार बांग्लादेश के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। ढाका में वज़ीर ख़ारजा की बांग्लादेशी क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इलाक़ाई और आलमी उमूर एजेंडे पर बांग्लादेश ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी हुक्काम के लिए वीज़ा की शर्त खत्म कर दी। ये मुआहदा 5 साल के लिए नाफिज़ुल अमल होगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के सिफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वाले अफराद को अब दोनों मुल्कों के दरमियान सफ़र करने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस की क़यादत में बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने बाहमी वीज़ा इस्तिस्ना के इस मुआहदे की मंजूरी दी है। सदर मुमलिकत ने 11वां कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दे दिया। कमीशन के अरकान की तादाद 9 होगी। वज़ीर ख़जाना कौमी मालियाती कमीशन के सरबराह होंगे। 4 सूबों के वज़राए ख़जाना कमीशन के अरकान होंगे। 4 सूबों से एक माहिर को कमीशन में शामिल किया गया है। पंजाब से नासिर महमूद खोसा बतौर माहिर NFC के रुकन होंगे। सिंध से असद सईद बतौर माहिर NFC के रुकन होंगे। डॉक्टर मुशर्रफ रसूल खैबर पख्तूनख्वा से बतौर माहिर NFC के रुकन होंगे। फरमानुल्लाह बलूचिस्तान से बतौर माहिर NFC के रुकन होंगे। वज़ारत ख़जाना ने कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खिजर के इलाके राउशन में लैंड स्लाइडिंग से होने वाले नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी गई। एडिशनल DC गोपिस यासीन के मुताबिक तलीदास लैंड स्लाइडिंग से 330 घरों को नुकसान पहुंचा। आरजी झील बनने से कई दुकानों को भी शदीद नुकसान हुआ। मुतासरीन के लिए खेमे, राशन और दीगर अशिया की ज़रूरत है। आरजी झील में पानी की सतह कम हो रही है। नशेबी इलाकों में कटाव का खतरा भी कम हो रहा है। ग्लेशियर टूटने के बर वक्त इत्तला देने वाले शरवाह वसीयत खान के लिए DIG पुलिस की तरफ से 10,000 रुपये का इनाम का ऐलान। महकमा पुलिस GB की तरफ से तारीफी सनद से भी नवाजा गया। चरवाहे वसीयत खान और उसके साथियों की इत्तला पर 100 घर खाली करवा लिए गए थे। लोगों के महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दीवारें गिर गई, सारी का सामान ले गए, कमरे ख़राब हो गई है। ये सिर्फ ये बिस्तर थोड़ा बच गए। जो संदूक में थे संदूक भी ले गए, कोई और संदूक भी ले गए। लेकिन एक जो चारपाई थी उसकी नीचे थे
वो ये सामान रह गई है। ना सर पर छत, ना खाने पीने का कोई सामान। स्वात के जिला मिंगोरा के इलाके मुल्ला बाबा में सैलाब के बायस घर पानी की नजर हो गए। मुतासरा बच्ची घर कच्ची दीवारों के साथ पर्दा लगाकर रहने पर मजबूर। कहते हैं ये घर अब रहने के काबिल नहीं और इतने पैसे नहीं कि घर की दोबारा तामीर करवाई जाए। मुनीर में सैलाब के बाद मैदे, सांस और जिल्द की बीमारियों में इजाफा हो गया। सबसे ज्यादा सैलाब से मुतासरा इलाके बिशनई में सूबाई हुकूमत और फलाही तंजीमों की जानिब से मेडिकल कैंप्स कायम। मुख्तलिफ अमराज के डॉक्टर्स लोगों का इलाज करने में मसरूफ। दरियाई सतलुज में भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद गंडा सिंह वाला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कसूर, ओकाड़ा और पाकपतन में दरिया के बेड में कायम आबादियों से शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। रेस्क्यू रिलीफ कैंप की तादाद 9 से बढ़ाकर 16 कर दी गई। हासिलपुर के करीब है इस्लाम पर भी पानी की सतह में इजाफा। दरिया के बेड में हज़ारों एकड़ ज़रई आराजी ज़ेरे आब। हैद सुलेमान की पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाई सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब हैं, जबकि तरबेला और तौसा पर निचले दर्जे का सैलाब है। हमारा ज़मीन इधर है और बाहर ज़मीन नहीं है, मजबूर है इधर बैठते हैं। हमारा रकबा इधर है, सांप वगैरह ये पानी है इधर। पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो अगर सांप ज़्यादा जो जंगली जानवर हैं, सांप हैं, कुछ चीज़ बोलते हैं ऊपर घरों में चढ़ जाती है। राजनपुर में दरियाई सिंध में दरमियाने दर्जे के सैलाब के बायस कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाई सिंध के रास्तों पर आबाद कच्चे के लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए, लेकिन कुछ मुतासरीन अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं। कच्चे के घरों में सांपों का भी शदीद खतरा। मुतासरीन का कहना है कि दिन और रात को बड़ी तादाद में सांप निकल आते हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से सैलाबी इलाकों में रिलीफ कैंप कायम। महकमा सेहत और रेस्क्यू टीम्स सैलाबी इलाकों में मौजूद। बलूचिस्तान के जिला हब में बारिशों के बायस हब डैम पानी से भर गया। स्पिलवे खोलने के लिए सिर्फ 6 फुट पानी की गुंजाइश बाकी रह गई। पीटीएमए की रिपोर्ट्स के मुताबिक हब डैम में पानी की गुंजाइश 340 फुट है। बारिशों के बाद हब डैम में पानी की सतह 334 फुट तक पहुंच जाएगी। गवादर में बारिश ना होने की वजह से वहां के तीनों डैम्स में पानी की सतह डेड लेवल के करीब पहुंच गई है। योब के सुबकज़ई डैम में पानी जखीरा करने की सलाहियत 94 फुट है, लेकिन डैम में सिर्फ 30 फुट पानी मौजूद है। गवादर के शादीकोट डैम में पानी की गुंजाइश 82 फुट है, लेकिन वहां सिर्फ 2 फुट पानी दस्तयाब है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। आज से 30 अगस्त तक मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें मुतवक्के। एनडीएमए ने बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें मुतासर होने का खदशा। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में 27 से 30 अगस्त तक बारिशों का इम्कान। 9 मई के मुकदमे में बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के बेटे शाहरेज को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस की जानिब से मुलजिम शाहरेज के 30 रोज़ा रिमांड की सदा की गई थी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम मौके पर हसान न्याजी के साथ मौजूद था और लोगों को जलाओ घेराव पर उकसा रहा था। मौज मस्ती म्यूजिक मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस का मेला अब लाहौर में सज गया। जियो टीवी के ज़ेरे एहतमाम दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक मुकाबले पाकिस्तान आइडल के लिए अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स लाहौर में टैलेंट का इम्तिहान जारी। म्यूजिक की दुनिया के स्टार बनने के ख्वाहिशमंद नौजवान लड़के लड़कियों की भरपूर तैयारी। कराची में चंद रोज पहले शदीद बारिश के दौरान खातून से नासेबा हरकत करने वाला शख्स जमशेद क्वार्टर्स थाने की हुदूद से गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुलजिम हाफिजुल्लाह ने सैलाब और बारिश के दौरान राह चलती खातून के साथ नासेबा हरकत की थी, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी। सहाफ़ी खावर हुसैन की मौत खुदकुशी करार। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट जमा करा दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सहाफ़ी खावर हुसैन की मौत को खुदकुशी करार दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि वाक़े के दौरान गाड़ी के करीब कोई शख्स नहीं आया। तहकीकात में CCTV को भी अहम शवाहिद के तौर पर लिया गया। कराची से लेकर सांगढ़ तक खावर हुसैन के सफ़र में दस्तयाब CCTV का जायज़ा लिया गया। सहाफ़ी खावर हुसैन के मोबाइल फ़ोन का कॉल डेटा रिकॉर्ड भी हासिल किया गया। खावर हुसैन से राबते में रहने वाले मुतादिद अफराद के बयानात भी लिए गए।
कराची एम जिनाह रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके पर बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पटाखों के गोदाम में 500 किलोग्राम फायरवर्क्स सामान जल गया। धमाके की आवाज़ 5 से 7 किलोमीटर दूर तक सुनी गई थी। धमाके के बाद 100 मीटर के दायरे में तबाही फैली। इस वक्त मजमूई तौर पर 5000 किलो आतिशबाजी सामान मौजूद है। तमाम सामान किसी महफूज मकाम पर जल्द अज जल्द तल्फ करने की सिफारिश। पुलिस का कहना है कि गोदाम का मालिक हनीफ मुख्तलिफ शहरों और बैरून मुल्क से भी आतिशबाजी का सामान मंगवाता था। मुलजिम हनीफ इमारत के अक़ब में आतिशबाजी का सामान तैयार भी करता था। हनीफ गिरफ्तार है जबकि उसका जख्मी भाई हॉस्पिटल से फरार हो गया। धमाके का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। आतिशगीर मादा ज़ख़ीरा करने में गफलत समेत दीगर दफात शामिल। धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई, 32 अफराद जख्मी। किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल होने की उम्मीद में अगस्त 2021 में पाकिस्तान आने वाले अफगान शहरी पाकिस्तान में डेरे डालने पर मजबूर। अमरीका समेत कई ममालिक की तरफ से पॉलिसी तब्दील होने की वजह से अफगान शहरी पाकिस्तान से मुंतकिल ना हो सके। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ ने अमरीकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज को ओहदे से बरतरफ कर दिया। उनकी निगरानी में जारी इब्तदाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ईरान के जौहरी मराकज़ पर अमरीकी हमलों से होने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाया गया था, जिससे सदर डोनाल्ड ट्रंप को नागवार गुजरा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दिफा हेगसेथ ने नेवी रिजर्व की सरबराह वाइस एडमिरल नैन्सी लेकोर और नेवल स्पेशल वॉरफेयर कमान के सरबराह रियर एडमिरल मिल्टन सेंस को भी ओहदे से हटा दिया। इन बरतरफियों की वजूहात अभी वाज़ेह नहीं है। ताहम अमरीकी मीडिया का कहना है कि फ़ौजी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों को निशाना बनाने वाले ट्रंप इंतज़ामिया के इक़दामात का हिस्सा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी उमूर के सरबराह टॉम फ्लेचर ने खबरदार किया है कि गज़ा में जारी कहत दुनिया का कहत है जिसे रोका जा सकता था, मगर इसराइल की मुनज़्ज़म रुकावटों के बायस खुराक और इमदादी सामान सरहदों पर अटका हुआ है। फ्लेचर ने कहा कि ये कहत कमज़ोर और मासूम बच्चों को सबसे पहले निगल रहा है। ये कहत ज़िंदगी छीनने से पहले इज़्ज़त व वक़ार छीन रहा है और इसराइली रहनुमा इसे खुलेआम जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्लेचर ने कहा कि यह कहत आलमी बरादरी से सवाल करता है कि आपने क्या किया। टॉम फ्लेचर ने नेतन्याहू से फ़ौरन जंगबंदी, इमदाद की बिला रुकावट फराहमी का मुतालबा किया। कहा इंसानियत की खातिर बस कर दो। इसराइल पर पाबंदियों के लिए नीदरलैंड्स की काबीना का इजलास इत्तफाक़ी राय ना होने पर नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा मुसाफ़ी हो गए। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में टूर बस हादसे में 5 सयाह हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक बस में मुख्तलिफ ममालिक से आए सयाह सवार थे। ड्राइवर तवज्जो हटने से बस पर काबू ना रख सका, जिसके बायस बस हाईवे पर हादसे का शिकार हुई। सह मुल्की सीरीज और एशिया कप की तैयारियों के लिए दुबई में मौजूद पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों की फिजिकल ड्रिल्स के बाद बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। आगा 11 और हारिस 11 के दरमियान प्रैक्टिस मैच भी खेला गया। और जर्मन बुंडेसलीगा में हैरी केन की शानदार हैट्रिक। बायरन म्यूनिख ने आरबी लाइप्जिग को 6-0 से हरा दिया। माइकल ऑलिस ने 2 और लॉइस डायस ने 1 गोल स्कोर किया। दूसरी जानिब प्रीमियर लीग में चेल्सी ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 5-1 से हराया।